ओम सभी को प्रणाम। मेरा नाम कृष्ण प्रताप मिश्रा है। मैं SPYM योगा सेंटर हमारा जो रायवाला में है उसका मैं वहाँ पर योगा प्रशिक्षक हूँ और यहाँ पर हम योगा क्लास के माध्यम से जो भी हमारे भाई बंधु हैं उनको मैं योग के माध्यम से उनको स्वास्थ्य के लिए हम अवेयर करते हैं, योग के माध्यम से उनको जानकारियाँ देते हैं। एक मन में हमारी जिज्ञासा रहती है कि योग क्या है और योग को हम क्यों करें। एक लोगों के मन में जिज्ञासा बनी रहती है, योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो हम एक एक करके शुरू करेंगे। योग की उत्पत्ति सबसे पहले भगवान शिव ने माता पार्वती को योग की शिक्षा दी थी। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रथा परंपरा बढ़ती रही। हमारे व्यवहारिक जीवन में लाने के लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का विकास किया। उसमें योग के 8 अंग बताए गए हैं, अलग अलग पार्ट बताए गए हैं और उसमें ये बताए गए हैं कि योग हर एक वर्ग के लिए कैसे है। मेंटल हेल्थ के लिए, शारीरिक हेल्थ के लिए, हमारे फिजिकल हेल्थ जो हमारा होता है, सोशल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, तो उसमें एक एक पार्ट को डिफाइन किया गया है। तो हम आपको पतंजलि योग सूत्र के 8 अंग के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और हम जानकारी प्राप्त करेंगे इसमें। अभी तो हम समझे योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई, लेकिन योग क्या है। योग को अलग अलग ग्रंथों में इसके अलग अलग पार्ट बताए गए हैं, अलग अलग मतलब बताए गए हैं। योग का मतलब होता है जुड़ना। अब किससे जुड़ना, कैसे जुड़ना, मतलब अपने अंतरात्मा से अपने जुड़ना, अपने आप से जुड़ना। जो टेक्स्ट बुक है हमारे पतंजलि योग सूत्र है उसमें भी अलग अलग डिफाइन किए गए हैं योग। उसके बाद हमारे जो गीता के हैं, गीता के टेक्स्ट बुक है ना, उसमें बताया गया है कि कर्म की कुशलता योग है। मतलब जो हमारे कर्म है, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, वही योग है। आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है। मतलब आत्मा में परमात्मा, वो परम शक्ति, हम दोनों का एक साथ जुड़ना ही योग है। ये भी तो योग है। हमारे अच्छे विचार, अच्छे कर्म योग है। अब इसको हम शरीर पर लेके आते हैं। हम ऐसे शरीर में जो आएंगे ना, तो हमारे इसमें भी कई सारी चीजें बताए गए हैं कि माइंड बॉडी का कनेक्शन ही योग है। हम जब कोई भी योग करते हैं, आसन करते हैं, तो उसमें क्या कहा जाता है कि माइंड बॉडी का कनेक्शन रहना चाहिए। मतलब शरीर और मन का एक साथ समन्वय रहना चाहिए, वही योग है। कभी कभी हम आसन करते हैं, योगासन करते हैं, लेकिन हम अपने मसल से, अपने ब्रीथ से अवेयर नहीं रह पाते हैं, उससे कनेक्ट नहीं रह पाते हैं, तो फिर हमें योग का कोई फायदा मतलब नहीं होता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि योग हमें एक अवेयरनेस, जागरूकता लेके आता है। हमें चीज़ों के बारे में बताता है उचित अनुचित क्या है। अगर नॉर्मल भाषा में हम समझते हैं तो योग हमारी ये चीज़ है कि हमें चीज़ों से जागरूक कराता है। एक मन में जिज्ञासा रहती है योग क्यों करना चाहिए। तो योग क्या है। योग हमारे एक मेंटल हेल्थ के लिए है, एक फिजिकल हेल्थ के लिए है, एक सोशल हेल्थ के लिए है, एक इमोशनल हेल्थ के लिए है। हमारे स्वास्थ्य के कई डायमेंशन हैं। अक्सर हम नॉर्मली आज प्रेजेंट टाइम में जो देखते हैं, यूथ हैं, हमारे जैसे भाई हैं, मैं भी अपने सर्किल में देखता हूँ, हमारा एक ही माइंडसेट रहता है कि हम अपने आप को फिजिकली अच्छा बनाएं। लेकिन हमें फिजिकली होना ही जरूरी नहीं है। जो हमारा स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य क्या कहता है, स्व अस्त। स्व मतलब स्वयं, अस्त मतलब स्थित होना। जो शरीर से स्वस्थ हो, जिनका मन पर नियंत्रण हो, जिनका विचार पर अपने संतुलन हो और जो अंदर से खुश हो, वही स्वास्थ्य है, यही योग है। तो इन चीजों में जो सारे गुण पाए जाते हैं ना, उसी को हम स्वस्थ बोल सकते हैं। अब इसको योग से कैसे हम कोरिलेट करेंगे। योग से ऐसे करेंगे कि हमारे योग में यम नियम के जो पार्ट है ना, वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए होते हैं। आसन हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए होते हैं। जो हमारा आसन है ना, वो हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए, हमें शरीर से मजबूत बनाते हैं। यम नियम है वो हमें माइंड से अच्छे प्रिपेयर कराते हैं, हमें इमोशनल हेल्थ को अच्छे करते हैं, सोशल हेल्थ को अच्छे करते हैं। कभी कभी होता है कि हम शरीर से बहुत हष्ट पुष्ट हैं, लेकिन हम मेंटली बहुत वीक होते हैं, हम इमोशनली बहुत वीक होते हैं, छोटी छोटी बातों पर हताश निराश हो जाते हैं।
लेकिन योग क्या कहता है? संपूर्ण समग्र स्वास्थ्य। मतलब है मेंटली, फिजिकली, सोशली, इमोशनली, चारों तरफ से जो व्यक्ति अपने आप को मजबूत करता है, हर एक समय हर एक चीज़ों में अपने आप को स्थिर सामंजस्य पाता है, वो चीज़ योग होता है। ये एक नॉर्मल भाषा में हमें समझना चाहिए। योग हो गया जुड़ना। अब किससे जुड़ना है? हमें अपने आप से, श्वास से, स्वयं के बारे में जानना है। हम कभी अपने आप को भी टाइम दें कि स्वयं के बारे में जाने कि मैं क्या हूँ, मेरा इस धरती पर आने का क्या उद्देश्य है, हम क्या कर रहे हैं हम। और इसको हम अगर योगासन में जोड़ते हैं तो योग मतलब हमारा मेंटल हेल्थ हो गया योग, और आसन मतलब फिजिकल हेल्थ हो गया। तो माइंड, अब देखो यहीं पर आ गया माइंड बॉडी का कनेक्शन, इसी को योग कहते हैं। योग हमारा मेंटल हेल्थ, आसन हमारा फिजिकल हेल्थ। योग हमें मन से स्थिर कराता है और आसन हमें शरीर से स्थिर कराता है। और जब इन दोनों का बैलेंस होता है ना, वहीं पर हमारा स्थिर हो जाता है, उसी को संपूर्ण योग बोला जाता है। हमारे योग की जो कई धाराएं हैं ना, सबसे पहले हम आते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग में क्या गया? योग में स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें कोई भी व्यक्ति स्थिर और सुखपूर्वक बैठता है, उसको इंटरनल खुशी, पीस मिलती है, वही योग है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हठ योग पर। हठ योग में क्या किया जाता है? अपने शरीर को आसनों के माध्यम से हम साधते हैं, तपाते हैं, हम मजबूत बनाते हैं। हठ योग वही तो होता है। आपने कई योगी को देखा होगा, वो हठ साधनाएं करते हैं, हठ सिद्धियां प्राप्ति करते हैं ना। उसके बाद आता है हमारा मंत्र योग। मंत्र योग में क्या होता है? मंत्रों के माध्यम से आध्यात्मिक शक्तियों का हम अपने आप ऊर्जा धारण करते हैं। फिर हमारा होता है स्वर योग। स्वर योग की साधना की जाती है। हमारे जो श्वास होते हैं, प्राण, प्राण कितने होते हैं? 5 प्राण होते हैं। हमारे शरीर में प्राण का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारा शरीर बहुत हष्ट पुष्ट है। अगर हमारे शरीर में प्राण ना रहे ना, प्राण तो कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए स्वर योग में प्राण का भी हमारे चर्चा की गई है। 5 प्राण होते हैं, प्राण, उदान, समान, अपान, व्यान। इनके शरीर में स्थान भी होते हैं और इनके 5 सपोर्टिव उपप्राण होते हैं जो इनको सपोर्ट देते हैं। वो कौन से होते हैं? नाग, कूर्म, कृकल, धनंजय, देवदत्त। हम इसकी भी चर्चा करेंगे, अभी तो आप ये जान लें। उसके बाद हमारा क्या होता है? तंत्र योग होता है। तंत्र योग के भी जो गुरु हैं ना, वो भी भगवान शिव को ही माना जाता है। तंत्र योग भी, तंत्र योग में साधनाएं होती हैं, लेकिन जो तंत्र योग में भी साधनाएं होती हैं, वो कहा जाता है कि अच्छे कार्य के लिए साधनाएं की जानी चाहिए। उसके बाद हमारा आता है लय योग आता है। ये हमारे योग की कई धाराएं हैं, लेकिन मेनली हम ध्यान अभी देंगे अष्टांग योग पर। अष्टांग योग पर इसलिए देंगे ध्यान क्योंकि ये हमारे लाइफ से, डेली लाइफ से ज़्यादा इससे चीज़ें जुड़ी होती हैं। अभी हम लोग ब्रीफ में जाने योग के बारे में, योग की उत्पत्ति, योग क्या है, हम इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम ग्रहण किए हैं, आपको बताए हैं। अभी हम दूसरे एपिसोड में बताएंगे कि पतंजलि योग सूत्र का जो अष्टांग योग है, वो हमारी डेली लाइफ में, हमारे जीवन से कैसे जुड़ सकता है। हम उस पतंजलि योग सूत्र से, अष्टांग योग से अपने जीवन में मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ को कैसे हम अच्छा, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो अगले एपिसोड में हम आपको इसकी जानकारी देते हैं। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। ओम।